8. मुझे एक स्टोरी याद आ रही है हर्ष। आई थॉट कि आई शेयर दैट विद यू एंड उसके अगर जो पैरानॉर्मल एस्पेक्ट्स वगैरह होंगे आप उसको एक्सप्लोर करिएगा। जी जी। अब ये कुछ साल पहले कोविड के साल 2 साल पहले की कहानी है। मैं उस टाइम पे लखनऊ में एक शॉर्ट फिल्म बनाने की कोशिश कर रहा था। शॉर्ट फिल्म एल्डरली लोगों के ऊपर थी। तो हम लोग रिसर्च करने के लिए और लोकेशन देखने के लिए एक वृद्धाश्रम है लखनऊ में, बड़ा फेमस है, शहर की थोड़ा बाहर है। हम लोग वहाँ गए थे। तो मैं कुछ दिनों के लिए वहाँ पे जाता था और जा रहा था तो जाहिर सी बात है जो वहाँ पे रेजिडेंट्स थे उनको मैं ऑब्जर्व भी कर रहा था। अच्छा, ये जो वृद्धाश्रम था ये बहुत ही एफ्लुएंट लोगों का था। अच्छा, मतलब काफी रईस किस्म के लोग जो है वहाँ पे उसको अफोर्ड कर पाते थे। उसकी मतलब ईयरली फीस ही आपकी कुछ ऐसा 7-8 लाख रुपए वैसे टाइप की थी। तो वहाँ पे मैं जाता था और डेली जब मैं शाम को जाऊँ तो वहाँ पे 2 मंजिला एक पूरा रिजॉर्ट जैसा था वो, मतलब अपने बड़ा था। बीच में एक बिल्डिंग थी उनकी और बिल्डिंग में सेकंड फ्लोर पे एक व्यूइंग गैलरी टाइप का था, बालकनी थी बेसिकली। ओके। इसमें बड़े बड़े शीशे लगे हुए थे। और मैं डेली शाम को देखता था, एक बुजुर्ग थे वो आते थे, जो है अभी कोविड में उनकी मौत हो गई। तो वो आते थे व्हीलचेयर पे और वो व्हीलचेयर पे बैठ करके, थोड़े हैवी मोटेस थे, और व्हीलचेयर बैठ के बस वो ऐसा बाहर ताकते रहते थे, व्यू लिया करते थे ऐसा। वो सामने देख के बस टकटकी बांध के और सामने देख के ऐसे पड़े रहते थे। पर ये उनके डेली का था। मैं सर्दियों में जाता था तो वो सुबह अगर मान लो बैठे, हम लोग पहुंचे 9 बजे, तो वो 8:30 बजे वहाँ बैठे आ जाते थे और रात के 8:30 बजे तक बैठे रहे कोने, बस और कोई काम नहीं। वहीं पे खाना है, वहीं पे चाय लेनी है, बस देखते रहना बाहर। ओके। और वो जो आंखें थी उनकी, जब आप मतलब कुछ चेहरे और कुछ आंखें ऐसी होती ना जो आप भूल नहीं पाते। वो जो आंखें वैसी, वो उन आंखों में ऐसा भयानक खालीपन था ना, मतलब इतना सूनापन, इतना खालीपन। मैंने कभी किसी से पूछा कि इनकी एक स्टोरी क्या है, तो अभी किसी ने बताया कि ये मतलब जो थे पंजाब के रहने वाले थे और ये इन्होंने शादी करी अपने माँ बाप के उसमें 17-18 साल की किसी लड़की से, और शादी करने के बाद ये चले गए अमेरिका, बाहर कनाडा कमाने के लिए। ठीक है। और ये वाला जो परिवार था उनका, तो ये उन्होंने छोड़ दिया, मतलब अपने रियल परिवार को छोड़ दिया। मतलब ये जिस लड़की के साथ शादी की थी उस बच्चे भी उसके साथ रहे यहाँ पे 5-6 साल जी। और बच्चा करके चले गए बाहर, और बाहर जाके अपनी पहली वाली फैमिली को भूल गए। और वहां जाके वापस फिर एक जो है शायद गोरी औरत या किसी से भी महिला से शादी कर ली। फिर वहां पे एक अलग परिवार चलाया और बताया नहीं कि यहाँ पे ऐसा कुछ भी है मेरा। अच्छा। और इवेंचुअली फिर जो है, फिर जब पता लगा होगा बाद में, तो ये वाला जो परिवार था ये तो छूट ही गया, जो दुआला पर है तो उसने भी छोड़ दिया। दोनों तरफ से गए। दोनों तरफ से फिर ये छूट गए, जो ऐसा हो गया। और उसके बाद जो है इन्होंने अपने मतलब मैक्सिमम जो पूरा जवानी का जो पूरा टाइम है सब अकेले बिताया। और वो जो गिल्ट था धोखा देने का, जाहिर सी बात कुछ और भी चीजें रही होंगी, लेकिन वो गिल्ट शायद उनके साथ रह गया कि इतना कमाने के बावजूद भी एक वो खालीपन है जिंदगी में जो कभी भर नहीं पाया। उन्होंने एक और शादी करने की कोशिश करी। अच्छा। तो वो शादी भी जो है 1-2 साल में फिर वो सक्सेस नहीं हो पाई। 3-4 शादियां उन्होंने इस तरीके के इस चक्कर में करी। और वो एक जो सूनापन था उनकी आंखों में, इसलिए नहीं कि उनकी शादी नहीं हो पाई या ऐसा कुछ तो भी, लेकिन कुछ तो भी शायद एक मेंटल वो रहा होगा, बड़ी श्योर, एक जगह का धोखा देने का, कि वो उनके चेहरे पे साफ नजर आ रहा था। और मैं ही सोचा करता था कि कि अब खासतौर पे क्योंकि हम पैरानॉर्मल के बारे में बात करते हैं कि ऐसा इंसान कल की तारीख जब उनकी मौत होगी तो वो कितनी मतलब कितनी व्याकुल किस्म की वो आत्मा होगी कि जिसको किसी भी तरीके का पीस नहीं जाए, आप जो भी कर लो, उतनी खाली है। मतलब उसको खुशी का खा भी नहीं पता, वो इस तरीके से खोखली हो चुकी है अंदर हाँ, से। मतलब अगर ये दादाजी की बात करें जिनकी आप बात कर रहे हैं, अगर ये मतलब इनकी कोई स्पिरिट होगी, ये अजम्पशन है, अगेन मैं यही नहीं कह रहा हूँ कि यही सही हो सकता है, ये मेरा अपना टेक है कि अगर इनकी कोई आत्मा होगी तो माइट भी वो फिर ढूंढे लोगों को। मतलब लेट सपोज वो कभी भी उसमें जाए तो वो अकेले नहीं रहेगी। मतलब उसने जो गिल्ट, जिस चीजों की वजह से उसे गिल्ट हुआ है ना जी, वो उस चीज को साकार करने की कोशिश करेगी कि वो माफी मांग ले। क्योंकि वैसा मैं आपको बताता हूँ, जैसे हम लोगों ने भैरवी यातना के बारे में बात किया था, राइट? जी जी। कि वो मृत्यु से पहले आपको जो होते हैं 5-7 मिनट, वो आपको फ्लैशबैक होते हैं अपनी जिंदगी, लाइफ आपके सामने रोल होती है। ठीक है। तो ऐसा कहते हैं उस समय आपको सारे इमोशंस आ जाते हैं, सब कुछ समझ में आ जाता है, क्या सच्चाई है क्या नहीं है, मैंने किसके साथ गलत किया है। और एक जिनके आप बात बताएं उनको ऑलरेडी गिल्ट है, उनको ऑलरेडी पता है। मुझे ऐसा लगता है कि आपके आखिरी टाइम तक आते आते आपको एहसास होने शुरू हो जाते हैं, तभी शायद इंसान सठियाने लग जाता है। तब अब उसको सठियाना भी नहीं बोलते, लेकिन आई मीन इन अ वे आपका सेल्फ रियलाइजेशन हो जाता है। पर्सनल बातें भी बताऊंगा इसके बाद, लेकिन आप प्लीज कैरी ऑन तो बेसिकली मुझे ऐसा लगता है जब ये आत्मा होगी तो बहुत ज्यादा विभत्स होगी टुवर्ड्स टू
उन लोगों के लिए आत्माएं कभी वो अपने परिवार को कितना दुख देंगी, कहने का मतलब ये है। जी जी जी। तो ये ज्यादा आत्मा वहां इफेक्ट करेगी जहां पर कोई ऐसा इंसान होगा जो अपने परिवार को छोड़कर जा रहा होगा। यदि मान लो वो बुढ़े अंकल वहां पे रहते हैं, उनकी जगह फिर कोई और फैमिली आ गई, अंकल मर गए, ठीक है, तो जो फैमिली आई उसमें जो आदमी है वो अपनी बीवी को परेशान कर रहा है या फिर वो धोखा दे रहा है एक तरीके से जी, तो अंकल की स्पिरिट इनको हॉन्ट कर सकती है, 100% हॉन्ट कर सकती है। उस जगह पर अगर तुम सेम सिनेरियो रिपीट कर रहे हो जी, तो वो ट्रिगर करता है आत्माओं को। फिर आत्माएं उस चीज से ट्रिगर होती हैं और ज्यादा। उनको लगता है कि ये मैं ही हूं जो कर रही हूँ, ये मेरा ही वर्जन नहीं, वो उनको लगता है कि ये मेरा ही शरीर है जो कर रहा है। फिर वो उनको पोजेस करेंगी, उनको पोजेस भी करेंगे, उनको पोजेस करेंगे और उनको बताएंगे कि भैया तुम जो कर रहे हो वो गलत है। मतलब ये नहीं बोलेंगे गलत, मतलब प्रॉब्लम देंगी, लेकिन तुम अपने मान लो अपने पापा के साथ तुम गलत बिहेव करते हो तो पोजेस होने के बाद तुम सही करने लगोगे। और ये तब तक करेंगे जब तक तुम्हारी कॉन्शियस और सबकॉन्शियस ब्रेन में भर नहीं जाएगा कि तुम्हें सुबह उठ के उनके पैर छूने हैं एक तरीके से। ऐसे केस आए हैं सामने राहुल, जहाँ पर ये बार बार अल्टीमेटली हुआ है। वो पोजीशन मैं नहीं कहूंगा, उसको सुधारने के लिए कहूंगा एक तरीके से। अर्श, तो क्या ये एक पॉसिबिलिटी है कि कोई स्पिरिट जो है आ करके अपनी गलतियों के लिए अपोलोजाइज करे? आई मीन आई एम प्रीटी श्योर जब लोग मरने वाले होते होंगे तो मरने के कुछ टाइम पहले तक उन्हें अपनी गलतियों का एहसास होना शुरू हो जाता है। हाँ। तो मरने के बाद आई एम प्रीटी श्योर शायद उनकी स्पिरिट, जैसे आपने बोला प्रयास, तो क्या वो अपोलोजाइज करती है आकर? अगर उसे एक्चुअली में होता है तो करती है। तो ऐसा कोई केस आपने लाइक एक गर्ल्स हॉस्टल का केस था, मैंने शायद आपको ऐसे रफली कभी बताया हो, तो उसमें भी ऐसा हुआ है। बेसिकली एक लड़की को मैंने शायद बताया वो केस की, एक लड़की को बिल्ली के साथ बंद कर दिया था। हाँ, यस, राइट। तो उसका अंतिम वाला प्लॉट ये था कि वो जो लड़की थी बेसिकली जब वो जा रही थी, उसके माँ बाप आए प्रॉपर उस कमरे में गए जिस कमरे में वो लड़की मरी है, तो उसके माँ बाप ने माफी मांगी बकायदा। यहाँ पर एक सिनेरियो ये भी है ना कि तुम जैसा तुम एक्शन करोगे वैसा उधर से भी तुम्हें प्रतिक्रिया मिलेगी। अगर वो स्पिरिट उस चीज का, उसकी इमोशन ये हाइटन हो गई कि उसको ढूंढने कोई नहीं आया, 1 महीने तक कॉलेज बंद रहा, उसके घर वालों ने ये मान लिया कि बाहर किसी ने उसका रेप कर दिया होगा या कहीं चली गई होगी एक तरीके से, तो उसको बिल्कुल ही अनदेखा कर दिया। और अंदर से जो लाश वाश निकली उन्होंने सोचा किसी और चीज की है, उसको मतलब स्कूल वालों ने बाहर ना जा बात, इसलिए उसको स्कूल में ही दफन कर दिया, जो स्टोरी थी। ठीक है, तो उस केस में स्पिरिट ने माफी मांगी, मतलब मुझे नहीं दिखा है, लेकिन उनकी मम्मी पापा ने ये बोला है क्योंकि उनके मम्मी पापा अंदर ही थे। उन्होंने बोला है कि बेटी रो रही थी हमारी जी, और कहती है कि मैंने न जाने कितने बेगुनाहों को ऐसे मार दिया है यहाँ पर। ये उनके मम्मी पापा दोनों को सुनाई दिया कि एक्चुअली मार दिया था ना, वहाँ पर कई लड़कियां आके रह रही थी, वो डर के मारे स्पिरिट ने मार दिया था, मतलब वो सिर्फ डराती थी बेसिकली कि माँ बाप के लोग अपने से मर जाते कि भैया मतलब खो मत जाना, सीधा माँ बाप के पास जाना। तो क्या होता था, लड़कियां बहुत डिप्रेस हो जाती थी, और वो था 4था फ्लोर, और उस 4थे फ्लोर से कूद जाती थी वो लोग नीचे, आउट ऑफ डिप्रेशन कूद जाती थी बेसिकली। स्पिरिट नहीं कूदवाती थी, वो कूद जाती थी लोग। तो उस स्पिरिट ने ऐसा बताते हैं उनके माँ बाप कि वो रो रो कर माफी मांग रही थी लोगों के लिए, माँ बाप से नहीं। स्पिरिट माफी मांग रही थी। एग्जैक्टली। जब माँ बाप ने ये माफी मांगी कि बेटा हमारी गलती थी, हमें ढूंढना चाहिए था तुम्हें जी, जब ये रियलाइज हो गया माँ बाप को, होता है ना पश्चाताप हो जाता है एकदम से। जी, होता है कभी-कभी। तो जो आत्मा थी, जो भी कह लो उसको, अब मैंने तो नहीं सुना बट उनके माँ बाप बता रहे थे कि वो बोल रहे थे कि मेरी बेटी रो रही, जैसे रोती है ना सेम वैसे ही रो रही थी, और बोली कि वो बहुत मिस करती है अपने माँ बाप को, ऐसा करके। क्या इसका ऑपोजिट भी पॉसिबल लाइक है अर्श की? कभी मान लो ऐसा कुछ हुआ हो, जैसे हमने शायद पिछले एपिसोड में बात करी थी कि जो नहीं बता रहा था, जो हमारे मोहल्ले की थी भाभी जिनकी शादी का, अरे हाँ वो तो काफी इंटरेस्टिंग। तो उसमें क्या ऐसा पॉसिबल है कि अगर कोई स्पिरिट बहुत ज्यादा किसी के परिवार को परेशान कर रही हो, और उस परिवार को पता लगे कि शायद हमारे पुरखों ने कुछ गलत किया है इसमें, तो वो परिवार ने आकर के स्पिरिट से माफी मांगी हो और उसके बाद स्पिरिट ने शायद माफ कर दिया। ये जो माफी वाला जो एंगल है जो अक्सर फिल्मों में दिखाते हैं, बट क्या इन रियलिटी भी होता है? इन रियलिटी स्पिरिट्स भी माफ करती हैं? 100% माफ करती हैं राहुल। ये ऐसा आपने कभी कोई केस लाइक टैकल किया जहाँ पे सॉल्यूशन ये था कि आपको माफी मांगनी पड़ेगी? मैंने बहुत केस ऐसे देखे हैं जहाँ पर तुम बड़े बड़े तंत्र मंत्र तांत्रिक आके चले गए, लेकिन मेरा वही है ना, मैं कोई बहुत बड़ा वो तांत्रिक नहीं हूँ या कुछ ऐसा नहीं हूँ, लेकिन जब आप एक बार मैटर को अच्छे से समझेंगे ना तो आपको उसकी जड़ पता चल जाती है कि भाई एक्चुअली यहाँ पर काम सिर्फ इतना है कि तुम अपने बच्चे से माफी मांग लो,
सिर्फ इतना सा काम है ये। एक मतलब अब मुंजा तो नहीं बोलेंगे उसको, एक कच्चे कलवे का केस था बेसिकली। और कच्चा कलवा एज इन मतलब एक बच्चे की आत्मा छोटी सी। अब उसके घर वालों ने उसे अबेंडन कर दिया था। आपको याद होगा राहुल कि जब एक बार हम लोग राम अशोक जी के साथ दिल्ली में जा रहे थे तो एक हम लोग एक चर्च उन्होंने दिखाया था रास्ते में, राइट? आपने भी देखा था। उसके आगे एक पालना बना हुआ था, अगर आपने देखा होगा कि एक बच्चे को रखने के लिए एक जगह कि जो भी बच्चा लावारिस छोड़ के जाता है वो उस पालने में डाल दे, अंदर उसकी केयर होती रहती है इस तरीके से। तो ये जो हम आपको केस बता रहे हैं उसमें कोई माँ बाप होंगे, उन्होंने अपने 7-8 साल के बच्चे को अबेंडन कर दिया। बिल्कुल ओके। जहां अबेंडन करा ना, मतलब जहां उसको रख के आया ना अनाथ आश्रम के बाहर, उसकी वहीं पे मौत हो गई। वो अंदर गया भी नहीं, उसकी वहीं बाहर ही मौत हो गई। अब आउट ऑफ डिप्रेशन, आउट ऑफ किसी भी चीज से, उनके घर वालों को छोड़ना नहीं था उसको, बट स्टिल कुछ ऐसी सिचुएशन बन गई होगी कि बच्चों को छोड़ दिया। कुछ तो रहा होगा, लोन उनका चक्कर रहा होगा या कुछ भी ऐसा, तो उन्होंने बच्चे को अपने छोड़ दिया, बच्चा मर गया। अब इनकी मैं आपको बताता हूँ, कम से कम 9-10 साल बाद, उसके बाद बच्चे को छोड़ने के 9-10 साल बाद ये लोग थोड़ा बहुत फले फूले, बढ़े आगे, है ना? जैसा बहुत गरीब थे पहले तो बच्चे को पाल नहीं पा रहे तो उन्होंने बोला अनाथालय में छोड़ दो भाई। ये सिचुएशन हो सकती है, मुझे पता नहीं है। तो तब इनके पास जब मैं इनसे मिला हूँ 7-8 साल बाद, उसके अच्छा खासा घर था, गाड़ी वाड़ी थी, सब कुछ था। तब इनके साथ सीन होने लगा कि इनकी जो वाइफ थी वो बच्चे की तरह रिएक्ट करने लगी थी। और वो क्या बोलती थी अपने पति से कि मुझे अनाथालय मत छोड़ो। आप इसको साइकोलॉजिकल भी ले सकते हो कि वो एक ट्रॉमा था उनके अंदर अपने बच्चे को छोड़ने का। पर तो ट्रॉमा हो गया, राइट? ये इट्स नॉट नेसेसरली। मैं बताता हूँ वो कैसे प्रॉपर वो था। तो यहाँ पर क्या हो रहा था, बार बार ये हो रहा था कि वो पॉजेस हो रही थी। पॉजेस होने में अलग से बिहेव करना, मतलब उनकी आंखें एकदम छोटी हो जाना, वो सब जो कॉमन फैक्टर्स होते हैं वो सब हो रहा था। जी जी। तो इन्होंने एक सोल्यूशन देखा कि भाई किसी बाबा को बुलाओ और तरीके से पता करवाओ। अच्छा, बाबा जो थे वो उज्जैन के थे, जो विक्रांत भैरव का जो शमशान है वहाँ के। तो काफी फेमस बाबा थे, काफी नामी जामी बाबा थे वो। तो उनसे जब दिखवाया, उन्होंने बोला कि ये जो बच्चे की आत्मा है तुम्हारा अपना बच्चा है। मतलब वो लोग ये भी इनकार कर रहे थे कि मेरा बच्चा भी था कोई। आप सोच रहे हैं इस कदर उन्होंने बच्चे को ऐसे त्यागा था। तो वो लोग कहते नहीं, मेरे पास तो कोई बच्चा नहीं है। उस दिन वो चीज देखने वाली थी कि उनकी माँ रो रो कर चीजों को बता रही है कि मैं इतने साल का था। मतलब आप सोचो, एक लेडी जिसके अंदर एक बच्चे की आत्मा है और वो रोते रोते बता रही है कि मम्मी आपने मेरा हाथ पकड़कर आपने नीली कलर की, मैं आपको डिटेल बता रहा हूँ राहुल, यही उसने एग्जैक्ट वर्ड बोला था कि मम्मी आपने नीली कलर की साड़ी पहनी थी, आपके हाथ में 9 चूड़ियां थी, एक एक डिटेल में। बुधवार का दिन था और सुबह के 10:35 हो रहे थे जब आपने मुझे यहाँ पर छोड़ा था। और अब सोचो, इमेजिन करो, जब वो बोल रहा है या फिर जो औरत बोल रही है अपनी आवाज में बोल रही है, ऐसा नहीं कोई डबल ट्रिपल आवाज हो गई हो। वो कह रही है कि अपने पति की तरफ देख के, और पापा आपको भी जरा सी शर्म नहीं आई, अपने ही बच्चे को वहां जाकर छोड़ के आ रहे हो। और वो रोती जा रही है कंटिन्यू इस चीज को। मतलब इस हद तक उन्होंने बताया, उसी इस सिनेरियो को इतना ज्यादा मतलब इन डेप्थ और इतना ज्यादा चीजों को इकट्ठा करके उसने बताया ना कि उसके जो पिताजी हैं वो रोने लगे और वो बोल रहे हैं कि हमसे गलती हो गई, हमें माफ कर दो, हमें नहीं करना चाहिए था, हम पाल लेते, तुमको जैसा भी होता हम पाल लेते। वो अंदर से बोल रहे हैं कि ये जो आप कर रहे हो, जो आभास आपको हो रहा है, ये माँ को नहीं हो रहा है, इसी वजह से मैंने माँ को पकड़ा हुआ है। ऐसा करके उनकी माँ को उस अनाथालय के बाहर ले जाया गया, प्रॉपर, ये मेरी आंखों के सामने हुआ, ले जाया गया। जहां पर उसका बच्चा मरा था, उसकी माँ ऑटोमेटिकली जाके वहीं पे बैठ गई और अपनी मतलब बहुत तेज तेज रोने लगी। ठीक है, जब उसके ऊपर हाथ रखा गया तो वो कह रही कि मेरा बच्चा मर गया है, यहीं पर मरा हुआ। मतलब उसकी जो इमोशन है एकदम से वापस आ गई। वो जो 8 साल का गिल्ट भरा हुआ था ना उसके अंदर, अचानक से फट गया कि मेरा बच्चा, मतलब मेरे बच्चे को, मतलब वो खोदने लगे हाथ वाथ से यार प्रॉपर। मतलब उसको प्रॉपर बहुत गंदा तरीका था वो, मेरे बच्चे को निकालो, उसकी अस्थियां जोड़ दो, किसी तरीके से सही हो जाएगी ये वो। तो अब लड़का तो चला गया। यहाँ पर बात सिर्फ इतनी थी कि माँ को एहसास कराना था कि वो उसने गलत किया है। गिल्ट था। कभी कभी गिल्ट वालों को एहसास नहीं होता है, वो दिखाते नहीं कि सामने के एहसास हो रहा है उनको, राइट? दिखाते नहीं है, एग्जैक्टली, अंदर ही अंदर हो रहा होता है, पर तुम्हें दिखाना भी पड़ेगा। आत्माओं का ये सिनेरियो है। तो जब इन्होंने ये किया, उसके बाद ये बताते हैं, ये दोनों कपल जो भी हस्बैंड वाइफ थे, ये बताते हैं कि रात को इन दोनों को खिड़की जो थी इनकी, ये लोग शायद 5वें-6ठे फ्लोर पे रहते होंगे, खिड़की पे इनका बच्चा दिखा और वो बोला कि आज के बाद माँ कभी कोई बच्चा हो तो ऐसे मत करना। और ये बोलकर चला गया। वो ऊपर ही ऊपर कहीं चला गया होगा, हवा में ही कहीं विलुप्त हो गया, चला गया। तो उसकी आत्मा ने ये चेताया आकर
कि बेसिकली तुमने जो किया है वो गलती है, उसकी माफी मांगो। वही मैंने आपको केस बताया कि इस तरह से माफी मांगी गई है और वहां पर केस सॉल्व हुए हैं, एक दो नहीं कई सारे ऐसे। इसमें आत्माओं ने माफ किया है, आप ऐसे बोल रहे हो? माफ किया है आत्माओं ने, ये माफी मांगी गई है, आत्माओं ने माफ किया है। और Okay. और जो पूर्वजों वाला है, खैर ये तो खैर जो आपने पूछा था कि क्या पूर्वजों में भी कुछ ऐसा है जो माफ कर देते हैं, कभी किसी पूर्वज ने गलत किया हो आज के टाइम पे आप माफी मांग लो, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो बहुत मेडअप चीज होता है कि इतने टाइम से आत्मा तुम्हारा वेट कर रही हो किसी चीज का। जी। भाई मतलब तुम्हारे सामने अगर वो हादसे हुए हैं तो तुम उसकी माफी मांगो, कहने का मतलब वो है। यदि तुमसे हुआ ही नहीं है तो तुम माफी मांग क्यों रहे हो उस चीज की, सवाल ये उठता है। अर्श, इस पॉइंट पे आगे आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि मैं एक ये मतलब सवाल ऑन बिहाफ ऑफ ऑल दोस पीपल, ये उन सब के लिए एक सवाल है जो शायद जिनकी फैमिली में या जिनके जानने वालों में से कोई एक जा चुका है। ओके। और ये जाते जाते शायद कुछ बोलना चाहते थे, कोई आखिरी बार एक किसी चीज की माफी मांगना चाहते लेकिन मांग नहीं पाए। मांग नहीं पाए, बिल्कुल। कई मैंने ऐसे देखा है, और खास तौर पे जो घर के बड़े लड़के होते हैं उनका कभी अपने बाप से हमेशा एक 36 का रहता है, बड़ा मैंने आमतौर बॉन्डिंग पे नहीं घरों में रहती देखा, है, बॉन्डिंग नहीं मेरी भी रहती। नहीं है ज्यादा, मतलब कई लोग लकी भी होते हैं शायद जो जिनके घर बॉन्डिंग हो जाती है, उनका परिवार बने रहे होता वैसे है। ही, और क्या। तो ऐसे कई लोग मैंने देखा है कि वो कभी अपने फादर से खुलकर कुछ चीज बोल नहीं पाते, नहीं पाएंगे जी। और जब तक उनको बोलने का दिल करता है अचानक एक दिन पता लगता है कि यार वो तो बहुत देर हो गई है, बहुत देर हो चुकी है, जा चुके हैं। मैंने कितने ऐसे नंबर ऑफ केसेस देखे ना कि कितने ऐसे लड़के हैं शायद मेरी पहचान के जो शायद कितनी बातें अपने बाप को बोलना चाहते थे बोल नहीं पाए, वो या माँ को बोलना चाहते थे बोल नहीं पाए। मैंने भी उससे बहुत पहले देखे ऐसे। हाँ, कुछ एक चीज हो गई। तो अर्श, क्या ये एक पॉसिबिलिटी है कि अगर आपकी फैमिली में से इस तरह से कोई गया है, आप उसको कुछ, आप किस चीज की माफी मांगना चाहते थे, आपको ऐसा लगता है कि शायद उनकी मौत में ये भी एक वजह है या एटलीस्ट लोग तो ये बोलते हैं कि है ऐसी वजह हो सकती है ना, हो सकती है कि तुम्हारी वजह से ये हो गया वो हो गया। तो क्या आप अगर दिल से, कई लोग मैंने देखा है इस गिल्ट में रहते हैं कि मैं नहीं बोल पाया, और वो जहाँ भी होंगे तड़प रहे होंगे जी, और अभी भी जिस उसमें होंगे दुख में होंगे, और वो अपना लगे रहते हैं कुछ ना कुछ, कभी श्राद्ध कराने, ये कराओ वो कराओ। ये गिल्ट बहुत गंदा होता है क्योंकि ऑलरेडी वो इंसान है नहीं, उसका कोई सोल्यूशन नहीं है, उसमें जो फिर अगर कोई बताता है फिर आप सारी चीजें वो करते हो। और दैट इज, अगर आपके अंदर वो इंसानियत है गिल्ट वाली, मतलब बिल्कुल। कई ऐसे लोग मैंने देखा है जिनके अंदर गिल्ट नाम कोई चीज ही नहीं है, तो ऐसे लोग चलो मर गया कोई बात नहीं, मर गया ठीक है, वो मतलब वो सिर्फ अपने को लेके उनको गिल्ट होता है, बाकी दुनिया के तेल लेने ऐसा हिसाब किताब। तो ऐसे लोगों को आप कुछ अगर बोलना चाहेंगे तो क्या बोलना चाहेंगे? क्या उनका ये गिल्ट मतलब किसी व्यर्थ है, कोई पॉइंट नहीं उसका, या जो वो माफी मांगते हैं वो कहीं ना कहीं स्वीकार की जा रही है? मुझे ऐसा लगता है कि स्वीकार की जाएगी, वो आपको पता चल जाएगा। मैं बताता हूँ कैसे। तो बेसिकली मेरे जान पहचान के बहुत सारे ऐसे लोग थे जो अपनी मम्मी से माफी मांगना चाहते थे, ठीक है, और उन्होंने बहुत सारा गलत काम किया, उन्होंने जेवर वगैरह चुराए उनके, बहुत बहुत गंदे काम किए, ठीक है। एक टाइम आने के बाद उनकी मम्मी को कैंसर डिटेक्ट हुआ, ब्लड कैंसर था, तो धीरे धीरे उनके प्लेटलेट्स वगैरह बहुत सारी चीजें होने लगी। अब वो क्या होता है ना कि जो आजकल की जो जनरेशन है, फिलहाल मैं उनकी बात कर रहा हूँ, कि सभी की नहीं, कुछ ऐसे लोग हैं जो अपने माँ बाप से बहुत कम इंटरैक्ट करते हैं, या फिर बातचीत कम, क्योंकि अभी क्या है, नेट बहुत हो गया है, ये सारी चीजें बहुत हो गई, तो ये और पता कब चलता है मालूम है? जब उनको कुछ होता है, जब तुम उनके साथ टाइम स्पेंड करते हो ना बैठ के, तो तुमको समझ में आता है कि उन्होंने तुम्हारे लिए कितना किया हुआ है। फिर तुम्हारी नजर जाती है उनके स्किन्स पे कि उनकी स्किन कैसी हो गई है, फिर कभी तुम उनको छुओगे तो तुमको, ये मैं बहुत बेसिक चीज बता रहा हूँ जो हर इंसान ने करी होगी अगर वो करना चाहे, कि वो फिर तुम एक दिन उनको छुओगे तो तुमको ये लगेगा यार इनकी स्किन इतनी ऐसी कैसी हो गई है, और मैंने आज तक इनकी स्किन तक नहीं छुई, मतलब समझ भी नहीं पाए कि इनको इतना पेन है, इनको इतनी दिक्कत है। फिर तुम उनसे सवाल जवाब करोगे कि मम्मी अभी ठीक हो नहीं ठीक हो, क्योंकि उससे पहले तक नहीं होते सवाल जवाब, ठीक है। फिर तुम उनकी केयर करने लग जाओगे, एक मोमेंट आएगा जिंदगी में ऐसा, ठीक है, फिर जो तुम्हारे अंदर गिल्ट है वो बढ़ेगा क्योंकि उनसे पहले तुमने इतने ज्यादा पाप कर रखे हैं, इतनी ज्यादा चीजें हो रखी हैं कि वो गिल्ट बनेगा, ऑब्वियस है। अब तुम उनको एकदम से थोड़ी ना बता दो कि हमने तुम्हारे घर में ये हमने चुरा लिया था गहने, मम्मी तो मतलब अभी अभी खुश हुई है तुम्हारे आने से, वो और ज्यादा दुखी हो जाएंगी। तो फिर ये दिल कहता है कि इनको ना बताओ, जैसा चल रहा है एज इट इज चलने दो, धीरे से कभी हम ला के बता देंगे कि भाई हमने ऐसा ऐसा किया है। लेकिन जब वो मोमेंट आता है तब तक उनकी मौत हो चुकी होती है। मेरे सामने हुआ है ये चीज, वो मतलब
मेरी आंखों के सामने मेरा दोस्त अपनी मम्मी का हाथ पकड़े, वो बोल रहा है मम्मी मैंने ऐसे ऐसे चोरी करी, मम्मी उसका हाथ पकड़े पकड़े मर गई और आंख से आंसू निकल गया उनके एक। अब वो भयंकर गिल्ट में कि मम्मी माफ तो कर जाती, कम से कम इतना आप कर देती। वो वहीं चिल्लाने लगा हॉस्पिटल में ही, कह रहा मम्मी आप एटलीस्ट माफ कर देती, मैं सुकून से जिंदा रह लेता। अब आप हो नहीं, मैं किससे पूछूं। जी जी कह रहा अभी मैं चाह रहा हूं कि आप उठ जाओ। ये इमोशन थी उसकी उस समय पे कि अभी मैं चाह रहा हूं कि आप उठ जाओ, एक बार मेरे से ये बोल दो कि आप माफ कर दिया, बाकी फिर मुझे जमाने की टेंशन नहीं है। अब चली गई तो चली गई। मुझे याद है वो बंदा 2 साल गिल्ट में रहा है मेरी आंखों के सामने। अब यार कहने को वही होता है ना कि हर बार जाओ तो मम्मी की बातें करता है, जी। पर क्यों नहीं करेगा भाई, वो उसको गिल्ट है, उसको बहुत गंदा गिल्ट है उस चीज का। तो उसने ऐसे एक दिन मुझसे पूछा कि भाई मैं क्या करूं, मतलब अगर ऐसा गिल्ट है तो। मैंने कहा तुम जेन्युइनली जहां पर वो जली हैं, जहां पर भी उनका अंतिम संस्कार हुआ है, वहां पर उसी प्लेस पर जाकर उनसे माफी मांग लो, उनका नाम लेकर। आत्माएं उस जगह को नहीं छोड़ पाती जहां पर उनका दहन होता है, उनका कुछ अंश वहां पर रहता है, हमेशा रहता है। नहीं, अगर इसका मान लो अगर उनका लाइक उस दौरान उनका रीबर्थ हो गया हो तो। मैं रीबर्थ होने की बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं ऊर्जा की बात कर रहा हूँ। ऊर्जा का कुछ अंश वहां पर रहता ही रहता है, हमेशा रहता है। ऊर्जा का कुछ अंश से रीबर्थ हो गया वो मान सकते हैं, लेकिन कुछ अंश वहां पर हमेशा रहेगा। क्योंकि ऐसे तो फिर कई सारे लोग होते हैं जिनको डायरेक्ट मोक्ष मिल जाता है, फिर तो वो राख हो गई ना, उसका तो कोई मतलब ही नहीं। कहने का मतलब ये उनको मोक्ष मिले या ना मिले, ये प्रावधान में भी है। ये कई सारे परशुराम जी जो थे, जब उनके पिताजी की डेथ हुई थी तो वो भी बहुत गिल्ट में थे कि मैं बचा नहीं पाया। जमदाग्नि ऋषि जो थे, तो वो उनकी जहाँ चिता थी, जहां पर उनको जलाया था अपनी माँ को और उनको, वहां पर जाके उन्होंने बोला, मतलब माफी मांगी थी। ये विधान बहुत टाइम से चला आ रहा है कि आप जहां पर वो जले हैं वहां पर जाके नतमस्तक होके, चाहो तो दंडवत होना पड़े दंडवत हो जाओ, लेकिन बोल दो। उससे क्या होगा ना कि कभी इन केस अभी कभी जीवन में ऐसा कुछ भी हुआ, कोई हादसा होता है उदाहरण के तौर पे, जहां पर तुम्हें ये रियलाइज होता है कि ऐसा वो स्पिरिट आ गई है मेरी मम्मी की या पापा की, तो एटलीस्ट उनके सामने तुम अपने अंतर मन से ये बोल पाओ कि मैंने आपसे माफी मांगी है और मैं फिर से मांग रहा हूँ एक तरीके से। तो मतलब मेरा सवाल वही है कि ये क्या मतलब हमारे खुद के सुकून के लिए ज्यादा होता है कि हमने तो अपना माफी मांग ली है, या स्पिरिट्स उस चीज को एक्नॉलेज करती हैं, एक्सेप्ट भी करती हैं, आपकी अपॉलजीज एक्नॉलेज करती हैं, बिल्कुल करती हैं, और आपको पता चल जाएगा राहुल। ओके। आप जब, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ कि आप वहां पे जाके ये कर लोगे तो वही सही है, उतना ही नहीं होगा जी। आपको भी पता चलेगा कि उन्होंने एक्सेप्ट करा है वो चीज, आपको आभास होगा कुछ ना कुछ, आपको अजय इस चीज का एहसास होगा, 100% होगा। ये मैं लिखित दे रहा हूँ कि 100% होगा आभास, जो आपने ऐसा गिल्ट किया। वरना अगर नहीं होता है 1 2 3 बार में 4 बार में, अगर नहीं होता, आप ट्राई करो। ऐसा नहीं कि आप ट्राई करना ही छोड़ दो, बैठे हैं अब तो चले गए अब क्या, ऐसा नहीं। ये तो आपका फर्ज है ना कि आपको बोलना है। तो आप अगर ट्राई कर रहे हो फिर भी नहीं हो रहा है तो उस गिल्ट से कभी मुक्ति नहीं मिलेगी, वो गिल्ट रहेगा। एक टाइम ऐसा आएगा कि आपको खुद लगेगा वो गिल्ट खत्म हो गया है, पापा ने अब सुन लिया या मम्मी ने अब सुन लिया है मेरे को। मेरे दोस्त के साथ ऐसा ही हुआ, मैं उसको कितनी भी चीजें बता रहा हूँ, उससे उसको फर्क नहीं पड़ा, उसको शमशान जाने से भी फर्क नहीं पड़ा। एक दिन रात को उसकी मम्मी का बर्थडे था, तो अपना वैसे ही, अब वो उसके अपने भाव थे राहुल, मेरा कुछ नहीं था उसमें। तो वो केक वगैरह काट रहा था कि मम्मी को बोल रहा था हैप्पी बर्थडे ऐसा ऐसा करके। और अब वो क्या होता ना कि नहीं है इंसान, उसके साथ बोल रहे हो कि मम्मी हैप्पी बर्थडे आपको, ऐसा आप अगर होते तो इतना अच्छा होता। वो रोते 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 उसका जो प्रायश्चित था एक तरीके का, कहीं ना कहीं से उसको कुछ ऐसा लगा कि माँ ने सुन लिया है, उसकी मम्मी ने सुन लिया है ये बात, और उसको बहुत हल्का फील हुआ। उस दिन बहुत रोया, वो पूरी रात रोया। मोहल्ले वाले पूछने लगे क्या हो गया, वो कहता हमको रोने दो, आज मुझे ऐसा लगता है कि मम्मी ने मुझे सुन लिया है कहीं ना कहीं से। एक तो ऐसे यार ये भी आपको लगता है ना कि मतलब जैसे आमतौर पे अभी क्या होता है ना, ये मम्मी को लेके आप लाइक मम्मी से नॉर्मली आप तो फ्रैंक होते हो, बिल्कुल, तो आप जो है मतलब एक्सप्रेस वगैरह कर लेते हो। बाप शायद एक ऐसा अजीब होता है वो तो और ज्यादा खतरनाक होता है भाई, वो ना जिंदगी भर कुछ बताता है, वो सारी चीजें लाइक अपने अंदर ही रख के सड़ाता रहता है, और फिर जब वो फटता है तो कुछ अलग ही कुछ निकल के आता है। मतलब और ये भी आपने नोटिस किया होगा कि जो लोग नहीं बात कर पाते होंगे अपने पिताजी से, वो आज तक नहीं कर पाए होंगे। कहने का मतलब ये है, हाँ, मतलब वो somehow अनफॉर्चुनेटली इंडिया में है वो चीज। मेरे खुद के परिवार में था कि मतलब हम कभी अपने डैडी से इतने कभी फ्रैंक कि मतलब स्टड टाइप के बने रहना है कि हम बड़े कठोर टाइप के हैं, और वो भी नहीं, लेकिन क्या है कि इन जनरल वो ज्यादा ऐसा बातचीत वाला सीन था नहीं कि लाड़ दुलाड़, वो काम भर की बात ज्यादा होती है उसमें, बस उतने में काम खत्म है, इतना पैसा यहाँ देना है वो मतलब घर के होता नहीं कि एक जॉइंट परिवारों में भी ऐसे कि आप जब थोड़े बड़े हो जाते हो तो आप लड़के
नॉर्मली घर के कामों में लग जाते हैं। एग्जैक्टली, फिर ये you तो know कि स्टीरियोटाइप फिर है हाँ, वो हमारे खुद ही यहाँ अपने आप आप एक समझ लेते हैं कि मैं बड़ा हो गया हूँ। तब तो वो जैसे घर में कोई मर भी जाता है तो लड़के अपने अपने काम पकड़ लेते हैं। मैं जूते के किनारे करूंगा, मैं फूल वाले को देख लूंगा। पे। सही बात, शौक मनाने वाली बात बाद में होती है। वो बाद में होती है। हमारे घर में जो कोई मातम एक्चुअली में लड़के औरतें ही मनाते हैं, लौंडे तो काम ही करते रहते हैं। सारे, हाँ। कोई गद्दे ला रहा है, कोई मेहमानों को पानी पिला रहा है, कोई ये भी वो सब काम कर करने रहा वाला है। कोई तो होना चाहिए ना, कहने बात का सही है, मतलब कोई ये। होना चाहिए। मैं वही आपसे कह रहा हूँ ना कि मतलब ये जो चीज है कि कि हम काम हम करके थोड़ा इसको इधर उधर कर लेते हैं, डाइवर्ट उसके कर बाद लेते हैं अपनी चीज, फिर शायद इमोशंस उसको को अंदर- डाइवर्ट कर लेते हैं एक इमोशंस तरीके को से। डाइवर्ट कर लेते हैं, इमोशन को शायद पालते रहते हैं इन अ वे। अंदर ही अंदर फिर वो ग्रीव जमा होता रहता है। फिर एक दिन जब फटता है, जब वो बहुत कुछ गंदा वो, फटता है, बहुत गंदा। जिस दिन प्रॉपर्टी वाले झगड़े होते हैं। मतलब मुझे अभी भी याद है ऐसा एक इंसिडेंट, मेरा अपना ही इंसिडेंट है राहुल। मतलब कि कुछ 2-3 साल पहले की बात है, कोई ऐसा मोमेंट आया होगा जहां पर मैं थोड़ा सा नॉर्मली बताऊंगा, जहां पर मुझे ऐसा करना था कि पापा को हक करना था और मैंने किया ही नहीं। मेरे गले तक ऐसा कुछ आ गया कि मेरे को नहीं करना है, नहीं करना है, मतलब करना है बट मैंने नहीं किया, मैं पीछे हट गया। मैंने कहा हाँ हाँ, ऐसे पास में आके सट के फोटो खिंचा ली, पर हक नहीं कर पाए। वो आज भी नहीं कर पाएंगे। ये अंदर से एक भर जाता है, ठीक है। बात है। और आप इसको एक उस सिचुएशन पे इमेजिन करके देखो कि एक इमेजिनरी दुनिया है जहां आप अपने पापा को हक कर रहे हो, आप वो सोच के रो दोगे, मतलब वो इमोशन सोच के रो दोगे। नहीं, मैं बिल्कुल, मैं बहुत रेयरली एक आध बार मैंने हक किया था पापा को, और वो बड़ा अजीब सा मोमेंट था जो बहुत देर तक बहुत चलते देर रहा। तक चल, और आपको पता भी नहीं चल रहा क्या हो रहा है इस मोमेंट पता पे। भी नहीं चला क्या हो रहा है। इतना तो इसको भी सेंटी हुआ नहीं करते थे लड़के। मुझे लगता है वो अलग तरीकों से जैसे मेरे पिताजी ने अपने फादर के लिए मंदिर बनवा दिया। अच्छा, मतलब बाहर मंदिर के गेट बनवा दिया, उन्होंने सीढ़ियां बनवा इमोशंस दी। को दिखाने का तरीका डायरेक्ट कर दिया दूसरी तरफ। आपके देखो ना, कई मंदिर होते हैं जिसमें आई एम प्रीटी श्योर आपने देखे होंगे, उसमें जो सीढ़ी जो बनी होती है, हर सीढ़ी में नाम लिखा रहता है कि स्वर्गीय पापा का नाम पे, और वो क्या कहते हैं, एक कुर्सी कोई उसको साइड पे बनवा देगा स्वर्गीय श्री उनके नाम। ये हमारे में शायद ज्यादा चलता है। एग्जैक्टली, मतलब रादर देन कि आप अपने फादर को डायरेक्टली आप इमोशनली एंगेज करो, हम लोग मरने के बाद ये सब कर लेते हैं इनकी खुशी में। अच्छा, ये और ज्यादा बुरा तरीका है। मैं मतलब ये नहीं कह रहा हूँ कि गलत है, लेकिन अगर आप इमोशन शो कर सकते होते, मतलब अगर हम इमोशन शो कर सकते होते जी, अब उसको गिल्ट नहीं कहेंगे यार कि बताओ पापा को हग, इच्छा ही कह लो, बताओ पापा को हग नहीं कर पा रहे हो। दिमाग में ये आता है ना कभी कभी, यार बताओ इतनी जरा सी चीज हम वो नहीं कर पा रहे हैं, और दूसरों को देख रहे हैं पापा को एकदम गले लगे पड़े हैं, घूम रहे हैं उनके साथ, इधर उधर जा रहे हैं, बाप से बैठ के ड्रिंक चल रही है सब। एग्जैक्टली वही वाला सीन। तो फिर वो लगता है कि यार मतलब हम, फिर वो गिल्ट आता है कि मतलब हम इतने गैर गुजरे हैं कि हम इतना भी नहीं कर पा रहे हैं, वैसा वाला सीन। तो मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, शायद आत्मा हो या इंसान हो, गिल्ट दोनों का ही गिल्ट ही रहता है एक तरीके का।